तो विरोधियों की हर रणनीति को मात देने और अपनी योजना को कामयाब बनाने के लिए भाजपा के तमाम प्रभारियों की कमान कस दी गई है। संगठन प्रभारियों को खास निर्देश भी दिए गए हैं। जी हां, भाजपा ने संगठन की कमान कैसे कसी, देखिए। संगठन प्रभारियों को निर्देश दिए हैं अपने प्रचार के क्षेत्र में अस्थायी निवास बनाएं। अगले 4 महीने के लिए खास निर्देश भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जारी किए। अस्थायी घर से ही सभी राजनीतिक गतिविधियां चलाएं, सीधे आम लोगों से फीडबैक लें, प्रभारी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद रखें। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। भाजपा एक बार फिर नई विजय संकल्प यात्राएं निकालने जा रही है। पूरे राज्य में कुल 4 यात्राएं निकाली जाएंगी। अब इसके बारे में भी जान लीजिए। विजय का यात्रा मार्ग, भाजपा 4 विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। अलग अलग क्षेत्रों से निकाली जाएगी ये तमाम यात्राएं। सभी विजय संकल्प यात्रा लखनऊ में खत्म होंगी। पश्चिमी यूपी की यात्रा सहारनपुर से 8 दिसंबर को शुरू होगी। बाकी 3 विजय संकल्प यात्राओं का कार्यक्रम तैयार हो रहा है। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात हम कर रहे हैं और बड़े विस्तार से हमने बताया यात्राएं, लेकिन मैं पहले एक बिंदु से शुरू करूंगा। क्या इस देश के जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें, एक लंबा दौर आपने देखा है। आप देखिए कि बूथ अध्यक्षों की बैठक कौन लेंगे? अमित शाह बूथ और अमित शाह कहां पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती है। पश्चिम यूपी और ब्रज, जहां पर किसान अच्छी खासी तादाद में है, उनको प्रभारी बनाया गया, उनको जिम्मा दिया गया। राजनाथ सिंह बैठक लेंगे आप, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ अध्यक्षों से संवाद करेंगे। क्या प्रदीप जी ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति के साथ जिस तरह से आगे बढ़ती है, यही उसकी सबसे आक्रामक रणनीति है? क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर चुनाव हो तब भी और न हो तब भी, चुनाव के समय जिस तरह से सबसे जो निचली इकाई है चुनाव की दृष्टि से, बूथ स्तर का मतदाता, वहां तक उसको संपर्क करने की कोशिश करती है। और ये हायरार्की नहीं है कि पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो बड़ा काम करेंगे, ये काम छोटा है। अब आप देखिए कि 3 जो संघ की दृष्टि से जो है, उत्तर प्रदेश को 6 प्रांतों में बांटा गया है। 2-2 प्रांत की जिम्मेदारी 3 नेताओं को दी गई। किनको दी गई है? एक जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और 2 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, राजनाथ सिंह और अमित शाह। एक इस समय केंद्र में गृह मंत्री है, दूसरे इस समय जो है वो रक्षा मंत्री है। तो स्केल क्या है बीजेपी का? तैयारी का स्तर क्या है? उससे आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है और उसकी पहले से कितनी तैयारी है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया उसके बाद ये जो यात्राओं का शुरू किया था बीजेपी ने, बाकी सब पार्टियां करने लगी। बीजेपी हर चुनाव में एक नई चीज लिया, हर बार जो है वो बूथ मैनेजमेंट से लेकर ऊपर तक के संगठन के काम के लिए एक नया तरीका, एक नई जो है विधि तरकीब ले आती है। इस बार जो है जिस तरह से जिम्मेदारी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए, उनसे बातचीत के लिए सौंपी गई है इन 3 बड़े नेताओं को, उससे एक बाकी जो दल है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या कांग्रेस भी कुछ इलाकों में, मान लीजिए, इन तीनों पार्टियों के लिए संदेश है कि देखिए आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी कैसे चुनाव लड़ रही है। तो ये जो एक तरह से कहें कि आतंकित करने वाला है अपने विरोधी के लिए, कि हमारी तैयारी देखिए, बड़ी सेना देखकर, बड़े लोगों को देखकर जो है कार्यकर्ता जो है उसके मन में, जो विरोधी दल का है उसके मन में जो है एक बात आती है कि हम पिछड़ गए। बिल्कुल प्रदीप जी, तो ये आक्रामक रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। और इसके अलावा जो बीजेपी के प्रभारी हैं, क्षेत्रवार प्रभारी, जो 6 प्रभारी हैं, जो कि तमाम राष्ट्रीय नेता हैं, उनको कहा गया कि अपने अपने क्षेत्रों में अस्थायी निवास बनाएं। वहीं